अजय आलोक आप अपनी बात रखें। नहीं, मेरी बात तो हो जाए पहले उनका। आपके पास मैं आया था, काफी समय दिया था अजय आलोक। देखिए, मणिपुर के अगर ऐतिहासिक तथ्यों में जाइएगा, जो मैं आपके दर्शकों से निवेदन करता हूं कि कृपया आज के डेट में एआई है, गूगल है, मेटा है, सब कुछ आप करके मणिपुर के ऐतिहासिक तथ्यों में जाइए। संक्षेप में, मणिपुर का प्रॉब्लम क्रिएशन की सबसे बड़ी जड़ कांग्रेस पार्टी है। मणिपुर में ऐतिहासिक तौर से मणिपुर का डेमोग्राफिक चेंज आज जो हुआ वो कांग्रेस पार्टी ने किया। मणिपुर को ऐतिहासिक तौर पे समुदायों में विभाजन करवाया कांग्रेस पार्टी ने। मणिपुर को ड्रग्स की खेती का अड्डा बनवाया कांग्रेस पार्टी ने, जिसपे अंतर्राष्ट्रीय नजर है। मणिपुर को हथियार तस्करी का अड्डा बनवाया कांग्रेस पार्टी ने। और आज की तारीख में पिछले 10 सालों में ये सब हमने बंद करके एक स्टेबल सरकार 2017 से चल रही थी, जिसको एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत डिस्टेबलाइज करवाया फिर से कांग्रेस पार्टी ने, जो आज 2 वर्षों की मेहनत के बाद हमारे गृह मंत्री के बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देश की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने करवाया। मैं खुलेआम बोल रहा हूं, ये सब कांग्रेस पार्टी का किया जा रहा है। और आज इसीलिए डिबेट में कांग्रेस पार्टी नहीं आई है आपके पास, और भेज दिया अपने टुटपुंजियों को, अपने पूछ को, जिसको मणिपुर का कैप्टन भी नहीं पता है, जवाब दे दो, जिसको मणिपुर का कैप्टन भी नहीं पता है। 2 साल के बाद आज मणिपुर में 1.5 साल के बाद एक स्थायी शांति। अब पूरे मणिपुर का नहीं कह रहा हूं, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट का हाल था। नॉर्थ ईस्ट आज क्या से क्या हो गया है। आज नॉर्थ ईस्ट में 17 से ऊपर एयरपोर्ट है, हवाई रेल नेटवर्क का जाल बिछ रहा है, इंफाल तक ट्रेन जाएगी। मतलब एक व्यक्तियों का और एक समूहों का विकास और एक पूरे सोसाइटी का विकास, ये भाजपा की सोच है। ये सोच नहीं है, इनकी सोच है एक्सप्लॉइट करो, चूस दो, छोड़ दो। ठीक है, यही सोच रही है, दिक्कत यही है। जवाब दे दो। ठीक है, आप आपके पास लौटूंगा। एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ तौसीफ अहमद खान साहब जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मैं अनुराग आपसे जवाब लूंगा, रुकिए ना, प्लीज रुकिए। चलिए, बोलिए। 10 सेकंड का बोलिए। देखिए, मैंने इनको पहले बोला था कि डेलीगेशन गया था, 21 लोगों का पार्लियामेंट का डेलीगेशन गया था। समाजवादी पार्टी के भी सदस्य गए थे, जावेद अली जी। सवाल उठता है कि ये पढ़ते लिखते नहीं है, इनको तो राजनीति करनी। कोई बात पूछो तो कांग्रेस के जमाने में ये हुआ था, नेहरू जी के जमाने में ये हुआ था। अरे भाई, सब कुछ अगर ठीक था तो आपको क्यों चुना गया था? बीजेपी की सरकार 2014 में अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो आपको नहीं सत्ता मिलती। सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, तभी जनता ने आपको चुना था। लेकिन आज भी आप अपोजिशन के लिए रोते रहते हैं, आप अपोजिशन पार्टी के लिए रोते रहते हैं और किसी को पिछड़ग्गू बोल देंगे। समाजवादी पार्टी ने आपको धूल चटाई है उत्तर प्रदेश में। हम 37 सीटों पे, आप 33 सीटों पे हैं। आप हमारे पिछड़ग्गू हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। अनुराग, बात आ गई आपकी। नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। तौसीफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा क्या बदले हुए मणिपुर का एक प्रमाण है? देखिए, मणिपुर बदल गया ये कहना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जो जाने जा चुकी है, जो वहां पे अत्याचार हुए हैं, ठीक है, उसको जो है वापस नहीं किया जा सकता। ये प्रधानमंत्री जा करके वो हमारी बहनें जिनके साथ वहां पे दुर्व्यवहार हुआ, उनको वो जिंदगी वापस नहीं दे सकते। जो हमारे वहां पे भाई बहन जिनको बेवजह मार दिया गया, उनको वो वापस जिंदा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात ये कह देना कि वो अब देखो प्रधानमंत्री जो है 2.5 साल के बाद मणिपुर पहुंच गए हैं, तो वो बहुत जो है बदलाव आ गया है, ये सरासर गलत बात है। प्रधानमंत्री जी को तो सबसे पहले जाना चाहिए था। जुलाई 2023 में ममता बनर्जी ने बात कह दी थी कि वो अपने फैक्ट फाइंडिंग को टीम भेज रही थी, तृणमूल ने भेजा। और ममता और तब से डिमांड है कि ना गृह मंत्री उस वक्त में जाने के लिए रेडी हुए, ना प्रधानमंत्री जाने के लिए रेडी हुए। और जब इनको पूछा गया तो इनको डर लगा हुआ कि भाई सेफ्टी सिक्योरिटी का मैटर है। ये कैसे प्रधानमंत्री है? आज वो 2.5 साल पहले उनको जो करना चाहिए था वो आज जा रहे हैं, जबकि वहां पे इस गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया गया। पहले वो गवर्नमेंट को नहीं बर्खास्त करना चाह रहे थे। वहां पे लोग आपस में अपने आप को डिफेंड करते दिख रहे हैं। जो काम पुलिस को करना चाहिए था, आर्मी को करना चाहिए था, वो वहां के लोगों पे लेकिन तौसीफ, एक बात बताएं, अब जो पहले तकरार दिख रही थी, जो कड़वाहट भी थी, जो इतनी हिंसा थी, जो बहुत सारी तस्वीरें भी सामने आती थी, लेकिन अब पीएम चले गए हैं, यानी कि हालात तो सुधरे हैं ना, ये बात तो स्वीकार करेंगे आप, और इसका क्रेडिट तो देंगे? नहीं, क्रेडिट तो हम तब देते जब पीएम जो है 2023 जुलाई महीने में चले जाते। इतनी दर्दनाक वीडियो हमने देखा, जिस तरीके से जो दर्दनाक वीडियो, पहले तो उन्होंने सारा वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया। जो वीडियो और फोटो आए वो भी 6 महीने पुराने थे। कब से वहां पे जो है इस तरीके से स्टेट जल रहा है? किस जमाने से स्टेट जल रहा है? प्रधानमंत्री आप उठते हैं और अब जो है
क्रेडिट लेना चाहते हो, उनको तो हाथ जोड़ करके देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए कि मैं इतने लेट से मणिपुर आया। मणिपुर में जाकर के हर एक घर में जाकर के औरतों का, माओं का पैर पकड़ना चाहिए प्रधानमंत्री को कि मुझे माफ करिए, मैं इतने देरी से आया हूं। उनको ये काम करना चाहिए। वो जाते ही अपने जो है, अभी हालात सुधरे हैं नहीं? आप अब इस पर मैं आपका टेक चाहूंगा कि हालात सुधरे लग रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हालात नहीं सुधरे। अगर हालात सुधर जाते हाँ। तो वहां पे जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती। वहां पे जो है इस तरीके से ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन में नहीं रहते। वहां पे डॉक्टर अजय आलोक, इस पर आपका जवाब कि अगर हालात सुधरे होते तो राष्ट्रपति शासन क्यों होता वहां पर? देखिए, मैंने राजीव जी आपको शुरू में ही कहा था, आप यज्ञ विघ्नकर्ताओं से पूछ रहे हो कि यज्ञ से क्या फायदा निकलेगा। ये तौसीफ अहमद जी, जरा बताइए तो, पिछले 10 वर्षों में 2014 से 25 ममता जी हैं ना शासन में, बंगाल में, कोई और तो नहीं है। मणिपुर में हुई 827 हत्याएं, आपके बंगाल में हुई 3612 हत्याएं। 3612 हत्याएं, जघन्य हत्याएं। चुनाव के बाद लोगों ने देखा, देश ने देखा कि हिंदुओं को मार मार के भगाया गया। बंगाल में लोग विस्थापित होने लगे, हिंदुओं को चुन चुन के मुर्शिदाबाद से भगाया गया। अपना राज्य समझता नहीं है, चले मणिपुर बोल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आपको बीजेपी मीडिया सेल दे रहा है ये सब बात। लॉयर, यू आर सपोज्ड टू बी अ लॉयर। हाँ, एज अ लॉयर आई एम टेलिंग यू, यू आर मिसरिप्रेजेंटिंग। आप झूठ कह रहे हैं। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। मणिपुर में बोलने आ गया, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। बोलने आ गए, झूठे की बात करने वाले यहाँ पे मणिपुर बोलने आ गए। आपको जो डेटा दिया जा रहा है ये झूठ और मक्कारी का जो डेटा है। आपको बीजेपी मीडिया सेल जो है कुछ भी लिख दे रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, और आप आकर के टीवी में कह रहे हैं। ये सच नहीं है जो आप कह रहे हैं, बात करने में डर लगता है। सच है ही नहीं। आप तो बंगाल के बारे में कुछ जानते नहीं। बीजेपी बंगाल के बारे में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बीजेपी को एक करके बोलेंगे, एक करके बोलेंगे। तौसीफ, आपकी बात आई है। डॉक्टर अजय आलोक, पर्टिकुलर इस सवाल का जवाब कि हालात सामान्य हैं तो फिर राष्ट्रपति शासन क्यों? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं हालात सामान्य है। ठीक है, हालात सामान्य कराने की कोशिश हम कर रहे हैं। उसी कोशिश की अंतिम कड़ी में प्रधानमंत्री आज सबसे मिलने गए हैं, एक आश्वासन दिया है। इस कोशिश को करने में हमारे गृह मंत्री पिछले 2 साल से जुटे हुए हैं। 1 दिन 2 दिन नहीं, 2 साल। 1 दिन में नहीं आता है। ऐसे नहीं है कि डंडा घुमाया बदल दिया। 65 साल से कांग्रेस पार्टी ने आग लगा रखी थी मणिपुर में, नागा में, कुकी में, मैतई में, आपस में थी खाई पैदा कर दी थी। बॉर्डरिंग स्टेट है, म्यांमार से जुड़ता है, ड्रग की तस्करी के लिए सबसे फर्टाइल लैंड है वहां के पहाड़। पूरा इंटरनेशनल ड्रग कॉकस है, पूरा जॉर्ज सोरोस का गैंग एक्टिव है वहां पे। अंतरराष्ट्रीय फंडिंग होती है और उसकी फंडिंग की सबसे बड़ी लाभधारी तृणमूल कांग्रेस है। फिर एक सवाल ये उठेगा ना, अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन थी, इतनी इंफॉर्मेशन है कि इतना सब वहां पर हो रहा है, आपके पास इससे पहले सरकार थी और अभी राष्ट्रपति शासन वहां पर है, आपने तब कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्कुल की। 17 से लेकर 22 तक में कार्रवाई करनी शुरू की, तभी इन्होंने साजिश फैला के मणिपुर को अशांत किया, कुकियों को भड़काया, मैतइयों को भड़काया, एक आरक्षण के नाम पे, एक कोर्ट के ऑर्डर के नाम पे, एकदम टूल किट के तहत ये पूरा विश्वास फैलाया गया, लड़ाई लगवाई गई। उसके बाद 2 साल तक हमारी सरकार अपनी सरकार को बर्खास्त करके केंद्रीय शासन लगा के एक चीज को हम लोग कंट्रोल में लाए हैं। पूरे बॉर्डर की फेंसिंग कर रहे हैं, हर एक उपद्रवियों को पकड़ चुके हैं, 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारी कर चुके हैं। ठीक है, आर्म सीजर कर चुके हैं, मणिपुर को कंट्रोल कर रहे हैं, मणिपुर के लोगों को समझा रहे हैं कि साथ में रहना ही है, अलग नहीं रह सकते हैं, सोल्यूशन लाना है। ये लोग सोल्यूशन वाले नहीं है, ये विघटन वाले लोग हैं, ये यज्ञ विघटनकारी हैं। इनको पूछने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई चीज हासिल नहीं होगी। ठीक है, ये नेगेटिव लोग हैं और इनके आका है